Hello students, welcome on your own YouTube channel Fateh Classes. Students, in the last class we have started the chapter first, the best Christmas present in the world of 8th class, जो कि NCERT के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। तो इसी चैप्टर को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। तो इस चैप्टर को हम पढ़ चुके थे, इसके ऑलमोस्ट 2 पेजेस कवर किए थे कल हमने। यहाँ तक क्या था इसके इंट्रोडक्शन कि ये एक वॉर के इफ़ेक्ट्स पर बेस्ड है लेसन। तो उसके अकॉर्डिंग एक युद्ध पर बेस्ड एक स्टोरी है, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। तो अभी तक हमें इसके जो स्टोरी टेलर है उसका नाम हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी बता रहा है, उसने कहा कि उसने एक बॉक्स ख़रीदा था, वो घर लेके आया। काफ़ी बॉक्स नहीं एक्चुअली, उसने एक टेबल जो डेस्क है वो ख़रीदा था जिसमें ड्रॉर्स थी बनी हुई। तो उसने ड्रॉर्स को जब खोला तो उसमें उसको एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। क्या मिला था उसको? एक स्मॉल टिन ब्लैक कलर का था, जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था उसके अंदर उसको। तो उसको फिर उसने खोला तो उसमें एक नोट लगा हुआ था ऊपर, और फिर उसमें किसी जिम मैकफर्सन नाम की महिला है, लेडी है कोई, उनके नाम कोई लेटर आया था। लेटर की जो डेट थी वो आपको बताई गई थी December 26, 1914। तो 1914 से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है जो लेटर है, ठीक है, उस टाइम पीरियड का मतलब लेटर है। तो आगे आज हम लेटर को पढ़ेंगे, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। तो लेटर जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है डियरेस्ट कॉनी। तो इट मीन्स वो जो मिसिज़ जिम मैकफर्सन है उनका नाम है कनी। क्या नाम है उनका? कनी। तो डियरेस्ट कनी लिखा है। आगे है आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको लिख रहा हूँ कैसे? मच हैप्पियर मीन्स जो इस लेटर को लिखने वाला है वो क्या है? बहुत खुश है उस टाइम, जिस टाइम वो लेटर लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको लिख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत फ्रेश है, बहुत खुशी में है इस वक्त। क्यों खुशी में है? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड। तो उसने कहा कि वो क्यों इतनी खुशी में है? क्योंकि कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, वंडरफुल भी बहुत अद्भुत, वंडरफुल मीन्स बहुत अद्भुत। तो कुछ बहुत अद्भुत, जस्ट हैपन्ड मीन्स अभी अभी घटित हुआ है, यानी कि अभी अभी कुछ बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दैट आई मस्ट टेल। तो दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो क्या कह रहा है वो? कि मेरे साथ कुछ बहुत वंडरफुल है जो अभी अभी घटित हुआ है। तो वो मुझे जस्ट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो मुझे अभी अभी इसी वक्त आपको इसके बारे में क्या है बताना है, ठीक है। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू, अब वो क्या है? डिस्क्रिप्शन बता रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या है जो बहुत वंडरफुल था जो उसके साथ घटित हुआ है। तो आगे लेसन इसको मतलब आगे कंटिन्यू करें, इससे पहले ये जो साइड में आपको राइट हैंड साइड में दे रखे हैं इसके मीनिंग्स, उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टैंडिंग टू दिया हुआ है सबसे पहले वर्ड। स्टैंडिंग टू का मतलब क्या होता है? टेकिंग अप पोजीशंस। स्टैंडिंग टू का क्या मतलब है यहाँ पे? टेकिंग अप पोजीशंस, मतलब पोजीशंस लेना, अपनी अपनी स्थितियों में खड़े होना। तो जैसे
मान लो ये आर्मी से रिलेटेड है, ये जो आपका लेसन है, तो आर्मी में जैसे काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, तो उस डिसिप्लिन में जैसे खड़े होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन स्थितियां लेके ऐसे लाइन बना के, तो उसी को कहा गया है टेकिंग अप पोजीशंस। अपनी अपनी एकदम से पोजीशंस ले लेते हैं जैसे वो जो होते हैं आर्मी के मेंबर्स। और आगे है वर्ड, वो है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का क्या मीनिंग दिया है? लॉन्ग डीप डिचेस। क्या है? लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो क्या मतलब है ट्रेंचेस का? ट्रेंचेस मतलब वो जो बनाई हुई होती हैं उनके लिए, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स अपने लिए वो नीचे जैसे ऐसे खुदाई सी करके अपने छिपने के लिए बनाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, ऊपर बोरियां सी रख के ऐसे छुपने के लिए, मतलब उनकी ओट लेने के लिए बना देते हैं, उनको ट्रेंचेस बोलते हैं। ठीक है, आगे है फ्रिट्स। क्या है? फ्रिट्स। फ्रिट्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ए नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स इज़ अ कॉमन जर्मन नेम। तो जर्मनी में क्या है, जो एक कॉमन नेम है ये, क्या? फ्रिट्स। फ्रिट्स एक कॉमन नेम है जर्मनी में। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं जर्मनी के, उन सब के लिए ये कॉमन वर्ड है, ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ए नेम। तो जर्मन जो सोल्जर्स हैं उनके लिए कॉमन नेम यूज़ किया गया, उन सारे के सारों को क्या कह दिया गया है? फ्रिट्स कह दिया गया है। और टॉमी, टॉमी किसको कहा है? एक कॉमन इंग्लिश नेम है टॉमी। ठीक है, कॉमन इंग्लिश नेम है, मतलब सब एक कॉमन नेम निकाल लिया टॉमी, तो सारे सोल्जर्स को वो क्या कह रहे हैं? टॉमी कह के बुला रहे हैं। मतलब जब फ्रिट्स कह रहे हैं इसका मतलब वो जर्मन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, जब टॉमी कह रहे हैं इसका मतलब वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है दैट वुड बी दैट, ये फ्रेज है दैट वॉज ऑल। दैट वुड बी, दैट का मतलब दैट वॉज ऑल, मतलब ये था, ये सब कुछ था। इस तरह से इसका मीनिंग बनेगा दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, या इसको ऐसे कह लेते हैं कि बस इतना ही था, ये मैटर का एंड था। आगे है स्नैपर, स्नैप्स। क्या है ये? स्नैप्स। देखने में ये SCH स्पेलिंग कुछ और ही लग रहे हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस्ड लिख रखा है स्नैप्स, इसको ऐसे प्रोनाउंस करने हैं। ये क्या है? ये जर्मन ड्रिंक है, मेड फ्रॉम ग्रेन, जो ग्रेन से बनाया जाता है। क्या है ये? ग्रेन का बना हुआ कोई ड्रिंक है, जैसे मान लो बियर होती है इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? स्नैप्स। तो नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सेलो। सेलो का क्या मतलब है? ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन। तो सेलो क्या है यहाँ पे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो संगीत का कोई वाद्य यंत्र है जिसको सेलो कहते हैं वो लोग। ठीक है, ये लार्ज है वायलिन की तरह। वायलिन होता है जो बजाते हैं ऐसे हाथ से, तार सी होती है उसमें, उस तरह का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये लोग सेलो कह रहे हैं। तो अब हम वोकैबुलरी जानने के बाद अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे लेसन को। तो वो क्या कह रहा था, उसके साथ कुछ वंडरफुल जस्ट हैपन हुआ है, अभी अभी उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जो उसे इसी वक्त बताना ज़रूरी है, इसलिए वो उसको लेटर लिख रहा है। ठीक है, वी वर, अब वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कह रहा है? वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। तो वो कह रहा है कि हम जो सारे के सारे, हम सारे स्टैंडिंग थे टू। स्टैंडिंग टू मतलब अपनी पोजीशन लिए हुए थे। क्या थे? अपनी पोजीशन लिए हुए थे। स्टैंडिंग टू का मतलब यहाँ पे दे रखा है, तो स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, तो हम अपने अपने ट्रेंचेस में जो उनकी छिपने की जगह है वहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए थे। येस्टरडे मॉर्निंग, कब की बात है ये? कल की सुबह की, मतलब उस घटना के अगले दिन वो डिस्क्राइब कर रहा है। येस्टरडे मॉर्निंग क्या था?
किस दिन की घटना है ये? क्रिसमस मॉर्निंग। जो येस्टरडे मॉर्निंग थी, कल की बात बता रहा है, और कल क्या थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी कि वो क्रिसमस वाले दिन की घटना है जो वो डिस्क्राइब कर रहा है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प का क्या मतलब होता है? कुरकुरा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो क्या कह रहा है वो? इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। यहाँ पे क्या था? शांति थी चारों तरफ। क्वाइट का मतलब शांति थी, शांत था वातावरण। क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब कुरकुरी धूप वाला था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो मतलब अगर जर्मन और ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं हम इस लेसन में, तो यूरोप की जब भी बात होती है, धूप हमें भले ही नहीं अच्छी लगती, लेकिन उन लोगों के लिए जो धूप होती है वो बहुत ही सुखदाई होती है। मतलब उनको जब धूप दिखती है वो लोग पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धूप उनको बहुत रेयर देखने को मिलती है। वहाँ पे ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो मतलब जो बादलों से आसमान हमेशा ही भरा रहता है, ठंड रहती है, तो उनको धूप जब भी होती है वो लोग धूप को बहुत एंजॉय करते हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती है धूप, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि इट वॉज क्रिस्पी एंड क्वाइट ऑल अबाउट। काफ़ी मतलब कुरमुरा और क्या था? क्वाइट, शांत माहौल था चारों तरफ। एज़ ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। मैंने मतलब इतनी ब्यूटीफुल जो मॉर्निंग थी, इतनी ब्यूटीफुल थी वो सुबह, एज आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखी हूँ। मतलब इससे पहले मैंने इतनी सुंदर जो सुबह मॉर्निंग कभी नहीं देखी। एज़ कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो काफ़ी ठंडी, धुंध से भरी हुई, ऐसा सब कुछ मतलब माहौल था क्रिसमस मॉर्निंग। जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग जो है, क्रिसमस वाले दिन जैसी मॉर्निंग होती है, तो जैसी होनी चाहिए, क्रिसमस वाले दिन जैसी मॉर्निंग होनी चाहिए, शुड बी मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी ही मॉर्निंग वो थी उस दिन, जो मैंने शायद आज तक कभी नहीं देखी थी। तो आज वैसी मॉर्निंग थी। तो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। तो अब वो क्या कह रहा है? सस्पेंस सा क्रिएट कर रहा है इस लाइन में। वो कह रहा है आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं मतलब मेरे को अच्छा लगता अगर मैं योग्य होता, बी एबल मतलब योग्य होता, टू टेल यू, आपको बताने के, दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसे शुरू किया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मैं आपको ये बताने के योग्य होता कि हमने इसको शुरू किया। किसको शुरू किया? ये एक सस्पेंस है जो आगे खुलेगा। तो वो कह रहा है मुझे अच्छा लगता अगर मैं ये आपको कहने के काबिल होता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रुथ, परंतु जो सत्य वो क्या है? बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, परंतु जो सच है वो मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही है। इज़ दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। तो फ्रिट्ज मतलब मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? फ्रिट्ज ने। तो किसने शुरू किया था ये सब कुछ? फ्रिट्ज ने शुरू किया था। फ्रिट्ज मैंने आपको बताया क्या होते हैं फ्रिट्ज? जर्मन सोल्जर्स, ठीक है। तो जर्मन सोल्जर्स के लिए नाम दिया गया है फ्रिट्ज यहाँ पे। तो फ्रिट्ज सोल्जर्स ने ये क्या थी? शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फर्स्ट समवन, सबसे पहले किसी ने, सॉ ए वाइट, किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा। वाइट फ्लैग यानी कि सफ़ेद जो झंडा, सफ़ेद झंडा क्यों लहराते हैं युद्ध वगैरह में? शांति का प्रतीक होता है। जब मतलब एक दूसरे को इशारा करना होता है कि अब लड़ाई नहीं, एक बार रुको, उस तरह तो फिर जो आर्मीज़ हैं वो वाइट फ्लैग का यूज़ करती हैं। वेविंग मतलब लहराते हुए, लहराते हुए देखा। फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोसाइड, तो ऑपोजिट, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? सबसे पहले किसी ने एक झंडा लहराते हुए देखा। फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, ऑपोजिशन में उनके जो आर्मी थी वहाँ से एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा किसी ने। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर उसके बाद क्या था? दे वर कॉलिंग, वो क्या थे? बुला रहे थे। आउट टू अस, हमें बाहर बुला रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड,
अब यहाँ पे अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड का क्या मतलब है? नो मैंस लैंड का मतलब है बच्चों यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये है इंग्लैंड, ठीक है, दो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है। मान लो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, एग्ज़ाम्पल हम अपना ले लेते हैं, अपनी कंट्री का। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान या चाइना ले लो। तो इस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है, बीच में ये जो जब बॉर्डर बनाए जाते हैं तो बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है ऐसे, ठीक है। ये जो जगह छोड़ी है इस पर किसी का अधिकार नहीं है इस टाइम। इंडिया इस लाइन, इस बॉर्डर के बाद इंडिया है, इस बॉर्डर के बाद पाकिस्तान है, तो ये जो बीच की जगह है इस पर किसी कंट्री का, किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। तो ये क्या है? नो मैंस लैंड है, मतलब ये एक तरह से सांझी जगह है। तो इस तरह का जो लैंड होता है उसको क्या कहते हैं? नो मैंस लैंड कहते हैं। ये किसी के अधिकार की भूमि नहीं है। तो अब आपने आगे पढ़ते हैं इसको। तो क्या कह रहा है वो लोग हमें बुला रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड से उस पार से वो हमें बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्या कह रहे थे वहाँ से? पहले झंडा लहराया, फिर उसके बाद उनको बुलाते हुए कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, मतलब टॉमी जब उन्होंने कह दिया इट मीन्स कि वो सभी सोल्जर को कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। व्हेन वी हैव गॉट ओवर द सरप्राइज, मतलब एकदम से उनको अचंभा सा लग गया जब हम उस अचंभे से बाहर निकल के आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से एक क्या है वो चिल्लाया, मतलब एकदम से जब उनको ऐसे अपोजिशन वाली आर्मी कह रही है कि हैप्पी क्रिसमस, उनको क्रिसमस की विशेस दे रही है, तो एकदम से तो वो ऐसे स्टक से हो गए, ठीक है, खड़े हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से उनमें से एक ने बोला, क्या बोला? सेम टू यू, ठीक है। उसमें एक ने रिप्लाई कर दिया उनको, सेम टू यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स को उन्होंने क्या किया? रिप्लाई कर दिया उनमें से एक ने चिल्ला के, सेम टू यू, तो सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, तो उन्होंने उसको रिप्लाई कर दिया उनमें से एक ने। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मुझे लगा कि दैट वुड बी दैट मतलब दैट वॉज ऑल अबाउट। तो इसका मतलब कि मुझे लगा, मैंने क्या सोचा कि बस इतना ही है, चलो ठीक है, उन्होंने हमें विश कर दिया, हमने उनको रिटर्न में विश कर दिया, तो बस यहीं तक कहानी थी, ख़त्म होगी। लेकिन क्या था, वो आगे भी कंटिन्यू हुआ। कैसे? वी ऑल डिड, हम सब ने किया, ठीक है, मतलब उन्होंने उनको विश किया, फिर सारे सोल्जर्स ने एक दूसरे को विश किया, हैप्पी क्रिसमस इस तरह से करके। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। तो फिर उनमें से क्या था, फिर सडनली, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। तो उनके जो ग्रेट कोट बने हुए थे उनमें से एक ने क्या किया, अचानक से उठ के वो ऊपर खड़ा हो गया उसके, ठीक है। तो एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक जो सफ़ेद झंडा था वो लहराने लगा। डोंट शूट लैड्स, तो उसने क्या कहा? समवन शाउटेड, फिर कोई चिल्लाया। जैसे वो जब झंडा हिला रहा था तो ये भी डर होता ना कि सामने वाली आर्मी का कोई बंदा सामने खड़ा हो गया तो दूसरे शायद शूट कर दें उसको। तो उनमें से एक फिर जल्दी से क्या हुआ, चिल्लाया, डोंट शूट लैड्स। लैड्स किस लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? लैड्स का मतलब होता है लड़के,
ठीक। तो लड़कों के लिए लैड्स वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो अपने मतलब साथियों को कह रहा है कि लड़कों कोई भी छूट मत करना। एंड नो वन डिड, और फिर क्या था, किसी ने नहीं किया, मतलब किसी ने शूट नहीं किया। उसने कहा कोई शूट मत करना, तो उसने किसी ने फिर नहीं शूट किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, फिर एक और जो फ्रिट्स था यानी एक और सोल्जर अप हो गया यानी ऊपर चढ़ गया, जो उनकी मचाने बनी होंगी उस साइड पे, वो वहाँ पे फिर एक और खड़ा हो गया ऑन द पैरापेट। अब पैरापेट क्या होता है, ऊंची दीवार, जैसे वो बॉर्डर है, मान लो उन्होंने अपने ऐसे छुपने के लिए मचाने बनाई हुई होती हैं जो सोल्जर्स ने, वो उस तरह से वो मतलब उसके पीछे उसकी आड़ लेके खड़े होते हैं। अब क्या हुआ था, वो उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए थे। एंड अनदर, फिर एक और खड़ा हुआ, फिर एक और, इस तरह से एंड अनदर एक और। तो कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने जो थे वहाँ पे मेरे साथी आदमी, मैंने उनको क्या किया, कीप योर हेड्स डाउन, मतलब अपने सर नीचे कर लो। मतलब वो लोग ऐसे ऊपर एक एक करके वो दीवार जो उनकी बनी हुई थी उसके ऊपर चढ़ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो आदमी थे, अपने साथी थे, उनको कहा कि सारे जो हैं अपने हेड्स डाउन कर लो। हेड्स डाउन मतलब सर नीचे कर लो, कि वो हमला ना कर दें सामने से, इसलिए मैंने उनको बताया। इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, तो मैंने उनको क्या कहा कि ये एक ट्रिक है, मतलब वो लोग हमें क्रिसमस के बहाने बुला रहे हैं, हम ऊपर चढ़ेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, हम पे हमला कर देंगे, ठीक है, हमें शूट कर देंगे। तो बट इट वॉज नॉट, लेकिन क्या था, ऐसा नहीं था। उसने कहा वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, तो उनमें से एक जर्मन था, वॉज वेविंग लहरा रहा था, ए बॉटल अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर। ऐसे बॉटल आप सीन क्रिएट करके देखो कि वो उनमें से एक जर्मन था जो अपने सर के ऊपर ऐसे बॉटल रख के उसको ऐसे ऐसे लहरा रहा था, बॉटल को अपने सर के ऊपर लहरा रहा था, यानी कि उनको इशारा कर रहा था, उनको बॉटल दिखा रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, तो उनको क्या कहता है वो, ये एक क्रिसमस का दिन है टॉमी, जैसे अपने कह देते हैं ना त्यौहार वाले दिन किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, तो इस दिन अपनी खुशी मनाएं और सबसे मिलजुल के रहें, उस तरह से उसने कहा कि ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है, स्नैप्स है। तो स्नैप्स आपको बताया कि कोई जर्मन ड्रिंक होती है जो उनके पास थी, तो वो कह रहे हैं वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, तो हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, यानी कि क्रिसमस मनाने के लिए जैसे हमारे दिवाली वाले दिन मिठाइयाँ लेके आते हैं हम, समोसे वगैरह कचौरी ऐसे बनाते हैं, उस तरह से वो जैसे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, कैसे करते हैं, केक होता है, ये जो कोई ड्रिंक होती है, सॉसेजेस होती हैं, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्रिसमस मनाने के लिए ये सामान है, ठीक है, स्नैप्स है, सॉसेज हैं। तो वी मीट यू, हम आपसे मिलें, ठीक है, हम आपसे मिलें। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, तो वो क्या कह रहे हैं, वी मीट यू, यस, क्या मतलब वो उनसे भी हम मिले, है ना, ऐसे करके जब हम पूछते हैं ना किसी से, तो उस वे में ये कह रहे हैं वी मीट यू, यस, भी हम आपसे मिलें, क्या, तो बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, इस समय क्या था, डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, क्या था, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम का मतलब दर्जनों, डजन का क्या मतलब होता है, दर्जनों, उनमें से, ऑफ देम उनमें से दर्जनों, वॉकिंग टुवर्ड्स अस हमारी तरफ चल के आ रहे थे, अस में टुवर्ड्स अस हमारी तरफ, अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो नो मैंस लैंड मैंने आपको बताया वो जो जगह बीच में खाली छोड़ी हुई थी उसमें से चल के उनके पास आ रहे थे, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, तो उनके मतलब वो क्या थे, निहत्थे आ रहे थे, उनके पास कोई राइफल वगैरह कुछ नहीं थी, तो वो चल के हमारी तरफ आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, क्या था, अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस ये नाम है, ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस क्या था, वॉज द फर्स्ट अप, जो
लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो पहला था जो ऊपर आया था, ठीक है। कम ऑन बॉयज़, वो क्या कह रहे हैं, कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहले निकल के हम में से, मतलब वो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो कह रहा है कि जो डिस्क्राइब कर रहा है वो अब तक हमें इतना मतलब हिंट मिल चुका है कि ये ब्रिटिशर सोल्जर्स में से है जो डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी को। तो वो कह रहा है, स्टोरी नहीं एक्चुअली लेटर जिसने लिखा है, ठीक है। तो लेटर जिसने लिखा है वो कह रहा है कि हम में से जो था, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनमें से था लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो पहले आया था सबसे पहले। और उसने क्या कहा, कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो हम किस लिए वेट कर रहे हैं, हम क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम भी चलो, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले ब्रिटिशर्स में से कौन आया था आगे, तो कौन आया था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, तो फिर क्या था, उनको कोई नहीं था, नो स्टॉपिंग देम, उनमें मतलब फिर यहाँ पे कोई नहीं था जो उनको रोक सके। उस तरफ से वो चल के आ रहे थे, इस तरफ से ये ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो चल के जा रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, अब यहाँ से पता चल रहा है कि वो क्या था, ऑफिसर था कोई जो लेटर लिख रहा था। तो आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्या था, एक ऑफिसर था, मतलब उनको कोई नहीं था रोकने वाला, क्योंकि जो ऑफिसर है वो ही स्टक खड़ा हुआ है तो उनको और कौन रोकेगा फिर। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे चाहिए था कि मैं उनको रोकूं, ठीक है। तो जो ऑफिसर था उसकी ड्यूटी थी कि उनको रोके, इस तरह से ना जाने दे। देयर एंड देन मतलब उसी वक्त, उसी जगह, उसी वक्त उनको रोक देना था, आगे नहीं बढ़ने देना था। तो आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, तो क्या था कि मैं ही था, मुझे ही उनको उसी वक्त उसी जगह पे रोक देना चाहिए था। पर क्या था, आई सपोज बट मुझे मैं ऐसा लगा कि मुझे उनको उसी वक्त उसी जगह रोक देना चाहिए था, परंतु जो बट द ट्रुथ क्या था, सच में क्या था, इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। पर लेकिन सत्य क्या है कि ये मेरे सिर्फ सपोज करता हूँ कि मुझे उनको क्या करना चाहिए था, वहीं पे स्टॉप करना चाहिए था, लेकिन जो सच है वो ऐसा है कि मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। उसको भी लगा दिल से कि नहीं, अगर फेस्टिवल है कोई तो सबको मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके भी दिल में कहीं ना कहीं था ये। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी लाइन हर जगह, एंड आवर्स, और हमारी लाइनें। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, तो मैं क्या देख सकता था, आई कुड सी मतलब मैं देख सकता था, क्या देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स, आदमियों को चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ, मतलब उस तरफ से उनकी आर्मी आ रही है, इस तरफ से इनकी आर्मी जा रही है, तो एक 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 करके एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं सारे के सारे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, तो ग्रे कोट्स मतलब जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, ग्रे है, वो लोग ग्रे कोट्स में हैं और ये खाकी कोट्स में हैं। खाकी जो ब्रिटिश की जो आर्मी है, ब्रिटिशर आर्मी है, उसकी क्या है, खाकी है कोट्स। तो ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मीटिंग इन द मिडल, मिलते हैं कहाँ पे, वो ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स इन द मिडल, बीच में, ठीक है। तो बीच में वो लोग मिलते हैं वहाँ पे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी क्या था, उनमें से एक था। तो कहाँ तो उसको रोकना चाहिए था, लेकिन वो भी उनके साथ धीरे धीरे से चलता हुआ जा रहा है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं क्या था, इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, तो ये क्या था, इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध का क्या था, मध्य था, मतलब अभी युद्ध एंड नहीं हो रहा था, वार था वो एंड नहीं हुआ था, ना ही होने के कोई चांस थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1914 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 18 तक, ठीक है, 1914 से 1918 तक।
तो ये लेटर जब लिखा गया है तो ये 26 दिसंबर की बात है 1914 की। तो अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ था 1914 में, तो तब की घटना है। तो तब की क्रिसमस में भी वो लोग क्या थे, ऐसे मेकिंग पीस, जो मिडल में वार के वी वर मेकिंग पीस, हम क्या कर रहे थे, पीस यानी कि शांति बना रहे थे, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो आगे है, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती इसको, किसको, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर। तो तुम इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती, किसको, मेरी फीलिंग्स, मेरी मतलब उस समय पे भावनाएं क्या थी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा, इन टू द आईज, आँखों में, ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर, तो जो फ्रिड्स ऑफिसर था उसकी आंखों में जब मैंने देखा, मतलब दो जो है एनिमीज़ हैं, दो ऑपोजिट आर्मीज़ के जो ऑफिसर्स हैं वो आमने सामने एक दूसरे के, जिनको ऑर्डर देने होते हैं कि अब शूट करो, अब ना करो, अब ये करो, तो दोनों जो ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तो ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, वो अपनी फीलिंग्स बता भी नहीं सकता। हु अप्रोच्ड मी, जो मुझ तक पहुंचा, तो उधर से फ्रिट्स का ऑफिसर था, वो मुझ तक पहुंचा, मैंने उसकी आंखों में देखा, जब मैं इस फीलिंग को बता नहीं सकता, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, तो उसने क्या किया, उसको ऐसे अपने जफ्फी से नहीं डालते जैसे, तो उसने आके उसको ऐसे जब मतलब गले उसके मिला, उसके हैंड आउट स्ट्रेच किए, उसके गले मिला एक तरह से, तो मैं उस बात को मतलब बता भी नहीं सकता। हैंस वॉल्फ, उसने क्या कहा, हैंस वॉल्फ ही सेड, तो उसने कहा हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ मीन्स उसका नाम है, जो फ्रिट्स आर्मी का जो ऑफिसर है उसका नाम क्या है, हैंस वॉल्फ है। तो हैंस वॉल्फ उसने कहा ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और मेरे हाथ ऐसे अपने हाथ में लिए पूरी गर्मजोशी, वार्मली मतलब गर्मजोशी, एंड होल्डिंग इट, और इनको पकड़ा, जैसे अपने हाथ नहीं मिलाते ऐसे दोनों, तो उस तरह से उसने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ। आई एम फ्रॉम डुसेल्डोर्फ, उसने क्या एड्रेस बता रहा है, अब वो शहर का नाम बता रहा है, डुसेल्डोर्फ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, अब उसकी अपनी सारी इंट्रोडक्शन दे रहा है, कौन, हैंस वॉल्फ। तो वो कह रहा है मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा पता ही है सबको, तो सेलो आपको बताया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन की तरह होता है, बड़ा सा कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो कहता है मैं वो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, और आगे उसने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। अब अपने लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब उसने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, अब बारी है जो ये ब्रिटिश ऑफिसर है, उसका नाम क्या है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। क्या है, जिम, मिसिस जिम को लिख रहा था ना वो, जिम मैकफर्सन, आपको लेटर के ऊपर जो एड्रेस था उसमें जिम मैकफर्सन था, मिसिस जिम मैकफर्सन, तो ये मिस्टर जो है कैप्टन जिम मैकफर्सन है जो कि लेटर लिख रहे हैं, उनका नाम अब जाके बताया गया है। तो इसने कहा कि मैं कौन था, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, उसने अपना नाम हैंस वॉल्फ बताया और इसने जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तो उसने हैप्पी क्रिसमस बोला, तो उसने भी आगे से उसको आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर, तो ये जिम मैकफर्सन क्या है, वो सोल्जर था, वो था एक सेलो प्ले करने वाला था ऑर्केस्ट्रा में, और ये क्या है, स्कूल टीचर। स्कूल टीचर था उस टाइम फ्रॉम डोरसेट, डोरसेट इंग्लैंड की जगह है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड में यानी कि पश्चिम हिस्सा है जो इंग्लैंड का, वहाँ पे एक शहर है डोरसेट, उसमें ये एक टीचर हुआ करता था। उस
डोर्स, तो ये उसने अपनी इंट्रोडक्शन बताई। डोरसेट ही स्माइल, तो डोरसेट का नाम सुनकर वो क्या किया, मुस्कुराया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, उसने क्या कहा, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बड़े अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, तो हमने फिर उसने इतना ही कहा कि वो स्माइल किया डोरसेट के नाम पे, फिर उसने कहा मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ इस जगह को। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वी शेयर्ड माई रम रेशन, इनके पास क्या, उनके पास वो थे ना स्नैप्स, तो इनके पास रम रेशन है, हमने वो रम रेशन है जो वो शेयर की। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसकी बहुत अच्छी जो थी वो सॉसेज थी, उनको शेयर किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, कोनी अपनी वाइफ को कह रहा है कि हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, तो वो क्या था, बोलता था परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश बोलता था वो जर्मन। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, तो जैसे जैसे उन्होंने बातें की उससे उसको पता चला कि उसने नेवर सेट फुट, उसने कभी अपना जो फुट है वो सेट नहीं किया इन डोरसेट। इसका मतलब वो बातों बातों में मुझे पता, वो कह रहा है कि डोरसेट को वो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन बातों बातों में मुझे पता चला कि उसने कभी कदम ही नहीं रखा डोरसेट में, वो कभी नहीं गया डोरसेट। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, बल्कि डोरसेट शहर में तो क्या, वो कभी इंग्लैंड में ही नहीं गया, उसने कभी इंग्लैंड में ही कदम नहीं रखा, फिर भी वो इतने अच्छे से जानता उस जगह के बारे में। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, तो उसने जो इंग्लैंड के बारे में जानता है वो उसने कहाँ से सीखा है, लर्नड, उसने सीखा है फ्रॉम स्कूल, तो उसने अपने स्कूल में सीखा है, यानी कि उसके स्कूल में जर्मन के। ये लोग ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों कंट्री में, फिर भी दोनों में कैसे लड़ाई हो रही थी। मतलब जर्मनी के स्कूलों में इंग्लैंड के बारे में कितना अच्छे से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो क्या हो गए थे, एनिमीज़ हो गए थे एक दूसरे के, तो वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो उसने अपने स्कूल में इंग्लैंड के बारे में इतने अच्छे से सीख रखा था सब कुछ। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो उसकी रीडिंग बुक्स थी इंग्लिश में, उससे उसने लैंग्वेज मतलब उसकी इतनी परफेक्ट हो गई थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, तो उसका जो फेवरेट राइटर था वो क्या था, थॉमस हार्डी था। थॉमस हार्डी बहुत ही फेमस इंग्लिश के लिटरेचर के राइटर हैं, तो वो उसके फेवरेट थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक है जो कि थॉमस हार्डी की है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी क्या थी, फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, तो इस नो मैंस लैंड में क्या था, वी टॉक्ड ऑफ बाथशिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड डोरसेट। तो इस नो मैन लैंड में हमने किस किस के बारे में बातें की, वी टॉक्ड, हमने बातें की बाथशिबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड डोरसेट। तो ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये नाम हैं सारे, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। कैरेक्टर्स हैं मतलब जो प्लेज हैं लिखे हुए उनमें लिटरेचर में, तो उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बात की। ही हैड अ वाइफ, उसके क्या है, एक वाइफ है, उसकी एक वाइफ है, उसकी एक वाइफ है। वो कह रहा है कि ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, तो उसकी एक वाइफ है और एक क्या है, सन है, पुत्र है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ है। एक वाइफ है और एक बेटा है, ठीक है, उसने उसको बताया कि उसका एक 6 महीने का बेटा है, 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है बेचारा। तो एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जब मैंने अपनी अबाउट मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा, जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो यहाँ पे क्या थे, हडल्स, हडल्स मीन्स झुंड, खाकी और ग्रे,
खाकी और ग्रे के झुंड दिख रहे थे एवरीवेयर, चारों तरफ, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के चारों तरफ, मतलब भरा पड़ा था नो मैंस लैंड जो था वो जगह खाकी और ग्रे कोट से। स्मोकिंग, लाफिंग, क्या कुछ कर रहे थे वो लोग, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई ड्रिंक्स पी रहे थे, कोई खा रहे थे, इस तरह से करके माहौल बना हुआ था पूरा पार्टी जैसा। हैंसवोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो हैंसवोल्फ जो था और मैंने हैंसवोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट, जो कि बचा था, जो बचा हुआ था हमने शेयर किया, योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो ये जिम मैकफर्सन ने उसको क्या था, वंडरफुल क्रिसमस केक भेजा था। कॉनी नाम दे रखा है क्रिसमस केक कॉनी। तो कॉनी तुमने जो वंडरफुल क्रिसमस केक हमें भेजा था उसको मैंने और हैंसवोल्फ ने शेयर किया। ही थॉट द मर्जी पेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। तो मर्जी पेन यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक स्वीट होती है जो कवरिंग ऑन केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। तो ऐसी वो क्रीम नहीं होती केक के चारों तरफ जो लगी हुई, किससे बनाते हैं उसको, शुगर से, एग से और आलमंड से, मतलब बादामों से बनी हुई जो क्रीम होती है उसको मर्जी पेन बोलते हैं वो, ठीक है। तो मर्जी पेन जो उसके चारों तरफ लगी हुई थी वो क्या था, ही थॉट, उसने सोचा, मतलब उसने तारीफ़ की इस तरह से, मर्जी पेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने कहा कि उसने आज तक इतनी अच्छी जो है टेस्ट नहीं की मर्जी पेन जो इसके चारों तरफ लगी हुई है। आई एग्रीड, और मैं क्या था, इससे सहमत भी था क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम जो थे वो हर चीज़ के लिए सहमत थे एक दूसरे से, मतलब लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं थी जिस बात पे लड़ाई हो जाए। वो जिस चीज़ को अच्छी कह रहा है उसको वो अच्छी कह रहा है, जिसको जो फ्रिट्स हैं जो बुरी कह रहे हैं तो वो उसको टॉमीज़ भी बुरी कह रहे हैं, मतलब हर बात पे वो लोग अग्रीड थे, तो लड़ाई जैसा कोई बात ही नहीं थी। एंड ही वॉज माई एनिमी, देखो और क्या विडंबना है, वो हम लोग हर बात पे सहमत हैं एक दूसरे से और हम क्या हैं, दुश्मन हैं। क्या दुश्मन एक दूसरे से सहमत होते हैं? अगर एक दूसरे से सहमति हो हर बात पे तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई तभी होती है जब एक का मत और हो दूसरे का और हो, तो दोनों एक दूसरे को कन्वेंस करते हैं कि मेरी बात मानो, वो कहता है मेरी बात मानो, तब लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई जैसे कोई चांस ही नहीं थे, फिर भी वो लोग क्या थे, दुश्मन थे। तो इसमें बहुत गहरा मीनिंग है बच्चों, मतलब वो सोल्जर्स भी नहीं चाहते थे कि वो लड़ें, उनमें कोई लड़ाई जैसी बात ही नहीं थी। लेकिन ये क्या होता है, ये युद्ध क्यों होते हैं, इसके बारे में मतलब ये है कि जो सत्ताएं होती हैं ये आपस में लड़ती हैं और भुगतना किसी और को पड़ता है। ये लेसन जो है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके वॉर के जो इफ़ेक्ट हैं वो आम लोगों पे कैसे पड़ते हैं। और वर्ल्ड वॉर में वो लोग आर्मी में थे भी नहीं, तो कोई ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा था, कोई टीचर था बेचारा, और उनको क्या किया है, सोल्जर्स बना के भेज दिया गया है वहाँ पे लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, जबकि वो लोग चाहते ही नहीं कि वो लड़ें और वो मरें। लेकिन क्या है कि उनको जिस देश में रहना है उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, तो राजनेता हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और लोगों को मरवाते रहते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। तो देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, तो वो कहता है मैंने कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं मनाई है कॉनी, ऐसी जो पार्टी मैंने सेलिब्रेट की है, ऐसी पार्टी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं मनाई है। तो बच्चों लेसन यहाँ तक अपने आज पढ़ेंगे, बाकी का जो आगे का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।